ये है कम्युनिटी शील्ड एंड ऑब्वियसली कम्युनिटी शील्ड आपको ये तो जरूर से नहीं बताता है कि इस साल प्रीमियर लीग कौन जीतने वाला है, बट देन आपको एक रिलेटिव आइडिया मिल जाता है कि भाई टॉप टीम्स कैसे compete करेंगे अगेंस्ट ईच अदर। आपको स्ट्रेंथ देखने का मौका मिल जाता है एक प्रीमियर लीग चैंपियन का और एक FA कप विनर की भी स्ट्रेंथ। आपको रिलेटिवली कंपैरिजन एक अच्छा मैट्रिक्स है कम्युनिटी शील्ड। और ऑब्वियसली आप कम्युनिटी शील्ड के विनर को आप ये नहीं कह सकते कि आउटराइटली ये फेवरेट है टू विन दी प्रीमियर लीग। वेल, ये वाला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज काफ़ी सारी डायनेमिक्स यहाँ पे वर्क कर रही हैं। पहली डायनेमिक्स क्या है कि भाई एंजो मरेस्का का ये पहला कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला है और अभी कल की रिपोर्ट थी कि आर्टेटा ने अभी पेन डाउन किया है एक एक्सटेंशन इन इस कॉन्ट्रैक्ट। तो कल हमें एक आर्टेटा की टीम जो कि प्रीमियर लीग चैंपियन है, 22 सालों के बाद उन्होंने प्रीमियर लीग जीता है मेरे भाइयों। तो भाई कल आर्टेटा की इस टीम को हम देखेंगे अगेंस्ट एक न्यू ब्रेड टीम ऑफ एंजो मरेस्का और भाई मैच ऑफ एपिक प्रोपोर्शन होने वाला है। जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ इट एज अ फ्रेंडली, भाई ये किसी भी तरीके से फ्रेंडली नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव गेम है, एक ट्रॉफी ऑन द लाइन है ऑफ कोर्स। अगर बात की जाए आर्सेनल की तो पिछले 5 कम्युनिटी शील्ड फाइनल्स में ये पांचों जीत रखे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं इन दी कम्युनिटी शील्ड दे आर फेवरेट्स गोइंग इन। और अगर सुपर कंप्यूटर के प्रेडिक्शन की बात करोगे तो सुपर कंप्यूटर ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 45% हम देंगे आर्सेनल को टू विन दिस गेम। ओनली 30% चांस है कि मैनचेस्टर सिटी वाले मैच को जीतेगी। तो भाई अब अगेन दैट इज द थिंग, बट लाइनअप के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी और हम लोग को एक अच्छा आउटलुक देखने को मिलेगा कि क्या एंजो मरेस्का का 3-3 वर्क कर रहा है, मिकेल आर्टेटा की क्या टैक्टिक्स क्या होंगी, किस हिसाब से वो खेलना चाहेंगे इस एंजो मरेस्का की टीम के अगेंस्ट। क्योंकि हमने देखा दोनों मैनेजर ने एक दूसरे के बारे में बात किया है। आर्टेटा ने काफ़ी सारी तारीफ करी है एंजो मरेस्का की, पेप गार्डियोला के दोनों असिस्टेंट हुआ करते थे टीम पे। तो भाई काफ़ी अच्छा मैचअप होने वाला है, बट देन कौन जीतेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आपका गट फीलिंग क्या कह रही है? क्या आर्सेनल अपने डिफेंसिव रिकॉर्ड को होल्ड कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात क्या है भाइयों यहाँ पे कि 90 मिनट तक का मैच होगा, उसके बाद डायरेक्टली पेनल्टी शूट आउट होंगे। तो भाई मज़ा तो ज़रूर से आने वाला है। हालांकि मैनचेस्टर सिटी 9 बार हारी है कम्युनिटी शील्ड और उनको देखो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, कम्युनिटी शील्ड हारने से इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट देन एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेट्स से कि भाई आप अपने बिगेस्ट राइवल के अगेंस्ट आ रहे हो, जैसे कि लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी खेली थी 2024 में, तो दे वन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन पेनल्टीज, बट देन एक काफी अच्छा साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनको था कि हाँ यू नो व्हाट, एक टाइटल इन द बैग है, वी कैन कंटिन्यू मूविंग इनटू द सीजन फॉरवर्ड और भाई अच्छा फुटबॉल खेलेंगे, मतलब अच्छा बढ़िया खुशहाली रहती है। तो क्या आर्टेटा ये कर पाएगा? क्या एंजो मरेस्का अपने पहले कॉम्पिटिटिव गेम में एक अच्छी विन ले पाएगा? इट्स ऑल टू बी सीन। बट देन लाइनअप क्या होने वाला है? देखो दोनों टीमों में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व थे। कुछ इंग्लिश नेशनल टीम के प्लेयर्स थे, कुछ स्पेनियर्स थे, इधर उधर इन्वॉल्व थे, बट वो अभी करेंटली अवेलेबल नहीं रहेंगे। मतलब दे आर नॉट फिट टू स्टार्ट राइट अवे, बट देन सरप्राइजिंग हो सकता है भाई यहाँ पे कोच पिक कर ले तो कोई अलग बात है। क्योंकि अगर आर्सेनल की बात कर लो या इवन सिटी की बात कर लो, जो कि भी इनके वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व प्लेयर थे, जो कि क्वार्टर फाइनल के बाद तक खेले थे, उन्होंने अभी प्री सीजन फ्रेंडलीज में मैचेस खेले नहीं है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे राइट ऑफ द बैट उनको स्टार्ट देना इस मैच में थोड़ा सा ईजी नहीं रहेगा। जैसे फॉर द लाइक्स ऑफ डिक्लन राइस या बुकायो साका, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि प्रोबेबली इस मैच को स्टार्ट नहीं करेंगे। हाई चांसेस हैं कि भाई आज के मैच में मैक्स डोमन स्टार्ट कर लें, ब्रूनो गिमारेस के स्टार्ट करने की ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर सिटी की बात कर लोगे तो सेम गोज फॉर अर्लिंग हालैंड एज वेल। रॉड्री 100% फिट नहीं है क्योंकि रॉड्री अपना बैग्स पैक कर रहा है, क्योंकि वो बार्सिलोना आने के लिए तैयारी कर रहा है भाइयों। ओके बार्सिलोना ने अपवर्ड्स ऑफ 70 मिलियन यूरोस की बिड डाल दी है और ये पॉसिबली जैसा लग रहा है ये फाइनल बिड होगी बार्सिलोना की, और मोस्ट प्रोबेबली रॉड्री वुड बी ऑफ और मैनचेस्टर सिटी इज वेटिंग टू साइन अयूब बुआदी। तो जैसे ये रॉड्री की डील हेयर वी गो होगी, उधर से मैनचेस्टर सिटी अयूब बुआदी को साइन करेगी और वो लोन पे नहीं डालेंगे, वो उसको ले आएंगे इसी साल। क्योंकि अर्लियर रिपोर्ट्स ये थी कि बुआदी 2027 में आएंगे, बट देन अब रिपोर्ट्स बदल चुकी हैं भाई। मतलब फुटबॉल है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो बुआदी इसी साल आ जाएंगे जैसे ही रॉड्री की डील परमानेंट होती है। तिजानी रेंजर्स को उन्होंने ऑलरेडी भेज दिया है। कपल ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। साविनो पिछले फ्रेंडली में नहीं खेले थे बिकॉज साविनो इज लुकिंग टू एग्जिट, वो स्पर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई उन्होंने भी ऑलरेडी कह दिया, तो आई डोंट नो साविनो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बट देन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिटी ऑल्सो इज इन द मार्केट फॉर एंजो फर्नांडिस। अभी कल की जो डेडलाइन सेट करी थी चेल्सी ने, क्योंकि फ्राइडे 5 PM उन्होंने डेडलाइन सेट करा था और प्राइस टैग सेट करा था 120 मिलियन पाउंड्स। ये था हमारा प्राइस टैग, ये है हमारी डेडलाइन। अगर तुम्हें लेना है तो अभी ले लो और इस डेडलाइन से पहले तक ले लो, उसके बाद क्योंकि हम विलिंग नहीं होंगे टू नेगोशिएट, बट देन सिटी स्टिल इंटरेस्टेड है। सो लेट्स सी कि अल्टीमेटली
सिटी एंजो फर्नांडिस और बुआर्दी को सेम ट्रांसफर विंडो में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सिनेरियो। बट देन दोनों टीमों का लाइनअप क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसी रिपोर्ट्स है कि राया गोल में स्टार्ट करेंगे, केपा नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। केपा स्टार्ट करेगा तो तुम लोग बंद कर दो वीडियो, भी घर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर राया स्टार्ट करेंगे जैसा लग रहा है मुझे। बेन वाइट, मॉस्केरा, गाब्रियल और कालाफियोरी, ये होगी इनकी बैक फोर। मिडफील्ड में रिपोर्ट्स है कि माइल्स लुइस केली खेलेंगे डबल पिवट में, अलॉन्ग विद ब्रूनो जी, और ओडेगार्ड खेलता आ रहा है, ओडेगार्ड खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोलीज खेलेंगे, उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया बंदे ने प्री सीजन फ्रेंडलीज में। हैविट स्टार्ट करेंगे, योकोरेश नहीं स्टार्ट करेंगे जैसी रिपोर्ट्स है, और मैक्स डोमन को स्टार्ट मिलेगी। माडुआके और साका दोनों स्टार्ट एट द मोमेंट नहीं करेंगे, और डोमन को देखने के लिए मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये रिपोर्टेड है, जो उनकी प्रिडिक्टेड 11 कही जा रही है, ये होगा 11 इनका। इसके अलावा सिटी की बात करो तो भाई डोनारुमा, माथिस नूनेज और दियाज, गॉर्डियोल और एट नूरी, ये होंगे 4 बैकलाइन। मिडफील्ड में अगेन नो रॉड्रिक, जैसे मैंने बताया, तो कोवाचिच और निको गोंजालेस स्टार्ट करेंगे जैसी रिपोर्ट्स है। फिल फोडन खेलने वाले हैं अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में, नो रांचोकी एज वेल। सेमेन्यो डोकू आ जाएंगे यहाँ पे, और अप टॉप खेलेंगे मामूश, बिकॉज हालैंड स्टिल इस मैच के लिए फिट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ऑन द बेंच रहेगा, हो सकता है ऑफ द बेंच आए, थोड़ा मोड़ा खेल ले बंदा, इन्वॉल्व हो जाए, वो बात अलग है। तो ये होगा दोनों टीमों का मोटा मोटा सेटअप। ऑफ कोर्स ऑफ द बेंच आके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंपैक्ट करेंगे, बट देन मोस्टली मुझे लगता है गेम यहीं पे सेटल होगा। अब जैसे मैंने कहा, ये मैच में है मौका मतलब पेनल्टी शूटआउट का भी, तो हो सकता है कि भाई दोनों टीम थोड़ा सा कंजर्वेटिव फुटबॉल खेले। कोई नहीं चाहेगा किसी एक प्लेयर को हर्ट हो, चोट लगे, इंजरी हो, तो हो सकता है ये मैच थोड़ा सा डेड रबर काइंड ऑफ जाके ये पेनल्टी शूटआउट में डिसाइड हो। पर कहीं ना कहीं मतलब क्योंकि ब्रेकिंग राइट्स है ना भाई, ये दोनों ऐसी टीम्स है जो कि लास्ट ईयर प्रीमियर लीग के लिए फाइट कर रही थी और करती आ रही हैं पिछले 3-4 सालों से, आप देख रहे हैं, तो ब्रेकिंग राइट्स भी होंगे। और एंजो मैरेस्का को खुजली हो रही होगी भाई, पहला गेम है कॉम्पिटिटिव, टाइटल लेके रैप अप कर दो। तो एंजो मैरेस्का का जो कोचिंग फिलॉसफी है, मैंने उसके बारे में बात किया, मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैंने लिंक कर देना है, ये आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। बट आर्टेटा की जहाँ तक बात है, मैंने आर्सेनल के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ना कि आर्टेटा वुड कंटिन्यू टू प्ले द सेम वे दैट ही हैज़ बीन प्लेइंग लास्ट ईयर। मुझे लगता नहीं बहुत चेंजेस आएंगे। आर्टेटा अपने प्रैग्मेटिक और एक सेट पीस डिपेंडेंट फुटबॉल से काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है। चैंपियंस लीग का फाइनल खेला है भाइयों, मतलब मजाक नहीं है, प्रीमियर लीग जीता है। तो आर्टेटा के ऊपर तो रिस्पेक्ट का जो बार है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ गया होगा लोगों का कि हाँ यू नो व्हाट, आर्टेटा हैज डन दैट। क्योंकि जब तक ये ऐसा गलीच फुटबॉल खेले थे, पीपल लाइक अबे क्या चल रहा है, व्हाट आर यू प्लेइंग मैन, बट नाउ दे हैव डन दैट। और इस बार भी आई थिंक प्रीमियर लीग टीम्स आर रेडी टू फेस अप अगेंस्ट आर्सेनल। तो क्या हमें एक आइडिया लगेगा कि भाई सिटी कैसे सेटअप करने वाले? मैं तो मोस्टली इंटरेस्टेड टू सी एंजो मैरेस्का का फिलॉसफी क्या होगा, क्योंकि जहां तक हमने एंजो मैरेस्का को स्टडी किया है, हमें पता है बेसिकली वो इस तरीके से खेलता है। वो एक मोस्टली बैक 3 बनाएगा और मिड 2 के साथ वो अटैक करता है। 2 बॉक्स बन जाते हैं उसके, वो बॉक्स में कौन आएगा, एंट नूरी आएंगे इनसाइड या ओराइली खेलेगा? ये भी बड़ा अच्छा भाई क्वेश्चन है कि क्या ओराइली खेल सकता है यहाँ पे। और डोकू भाई अगेन होते हैं, तो वो हो सकता है बॉक्स बनाए, और इस तरीके से वो समथिंग एक 3-4-3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन में वो खेलते हैं। मतलब मैरेस्का की टीम मोस्टली ऐसे बॉक्स मिडफील्ड बना के खेलती है, 2 इंटीरियर्स के साथ खेलता है। वो इंटीरियर क्या डोकू होंगे? मुझे लगता नहीं है कि डोकू होंगे, तभी मुझे लगता है कि हो सकता है ओराइली को खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि ओराइली इज ज़्यादा बेहतर सूटेड टू प्ले इन दिस पॉकेट ऑफ स्पेस। एंड क्योंकि मैरेस्का इस काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि इनसाइड से आउटसाइड बिल्ड करता है, ही इज अ वेरी हैवी पोजीशन बेस्ड मैनेजर, बट उसके में एक जो डिफरेंस है डायरेक्टली टू पेप गार्डियोला इज द अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टनेस। वो ज्यादा क्विकर बिल्डअप पैटर्न्स पे बिलीव करता है, ज्यादा वर्टिकल और वर्टिकलिटी फुटबॉल खेलता है, और जहां पे वो अपने विंगर्स को 1v1 में ज्यादा डालता है। मतलब सेमेन्यो वुड बी 1v1, डोकू वुड बी 1v1। दिस इज व्हाट Enzo Maresca wants as a manager, to allow his wingers to get in as many 1v1s as they can, so that वो isolate करके वो chance creation कर पाए। और भाई सेमेन्यो एंड डोकू आर वेरी गुड, so that means कि डोमन हो या सोलीज हो, दोनों को ट्रैक बैक करना पड़ेगा। डेफिनेटली 2v1 सेमेन्यो के अगेंस्ट बनना होगा। सेम गोज फॉर डोमन एज वेल। डोकू के साइड आपको डबल मार्कर तो चाहिए। उसके अलावा भाई अगेन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये 2 मैन की पिवट है, ये कैसे होल्ड करेगी। दिस इज नॉट द आइडियल मिडफील्ड, ऑब्वियसली एलियट एंडरसन यहाँ पे ज्यादा प्रेफर्ड होंगे। अब एलियट वुड प्ले और नॉट, अगेन जूरी इज आउट। मैंने किसी भी प्रेडिक्शन में देखा नहीं लाइनअप में एलियट को डालते हुए, बट ऑफ द बेंच ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आई वुड लव टू सी। बट निको और कोवाचिच की जो मिडफील्ड है थोड़ी सी टैड बिट मोर सिक्योर लग रही है, कंजर्वेटिव मिडफील्ड लग रही है। निको के साथ एक फ्रीडम ये मिलेगा ना कि कोवाचिच अपनी वो जो मॉराउडिंग रन्स मारता है वो बंदा वो मार सकता है, क्योंकि निको वुड एस्टैब्लिश द बेस ऑफ द पिवट। चांसेस ये भी हैं कि ये जो थर्ड बैक बन रहा है नूनियस के साथ ना बन के ये प्रोबेबली निको के साथ काइंड ऑफ ऐसा एक थर्ड बैक बन जाए और नूनियस और वाइड पुश कर जाए, तो एक एक्स्ट्रा मैन आपको अटैक में मिल सकता है, विद निको स्टेइंग अ बिट डीपर, कोवाचिच ड्रॉपिंग अ बिट मोर डीपर
डीपर कि एक स्टैगर्ड एंगल बना ले वो पासिंग के लिए. एंट नूरी में नॉट गो हाई अप टॉप, इतना मे बी स्टार्टिंग पोजीशन ना हो एंट नूरी की, मे बी ही स्टेज अ बिट मोर डीपर एंड डोकू कुड कम इन अ बिट मोर इनसाइड. नूनेज और सेमेन्यो की ये जो इंपॉर्टेंट पेयरिंग है ये बहुत ज़्यादा कल के मैच में इंपॉर्टेंट होगी. अगेन यो पेयरिंग भाई लास्ट ईयर भी हमने इन लोग की देख रखी थी. सोलीस को हमने देखा है बट कॉम्पिटेटिव मैच में सोलीस की डिफेंसिव परफॉर्मेंस क्या होगी ये भी देखना है. सेम गोज फॉर मैक्स डोमेन. तो पोजीशन कौन ज़्यादा रखना चाहता है, दे नो ब्रेनर है ऑब्वियसली. सिटी इज और एंजो मेरेस्का इस काइंड ऑफ मैनेजर जो ज़्यादा हैवी पोजीशन बेस्ड मैनेजर है. आर्टेटा इज ओके, आर्टेटा को पोजीशन मिला नहीं मिला ठीक है, वो ज़्यादा ट्रांजिशन पे खेलेगा, ज़्यादा मूवमेंट्स पे खेलेगा. इनके प्लेयर्स केपेबल हैं. बाय ब्रूनो गिमारेज अगेन नीड्स टू हैव अ गुड गेम. माइस लुइस केली इन दैट मिडफील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी जो रन्स होती है वो बहुत अच्छी होती हैं. और सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे आर्सेनल के लिए कि इनका जो प्री सीजन गया है ना उसमें ओडेगार्ड हैज़ प्लेड रियली वेल. तो ओडेगार्ड हैज़ लुक्ड शार्पर, मोर ब्राइटर, हैज़ लुक्ड मोर लाइक प्रोग्रेसिव लगा है बंदा. अच्छी पासेस शार्पर लगा है, आई वुड वांट टू से दैट. तो भाई डोमन के लिए भी अच्छा चैलेंज है. और ओडेगार्ड उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, बेन वाइट कैसे सपोर्ट करेंगे जो राइट हैंड साइड है इंपॉर्टेंट है. कालाफ्योरी आपको पता है भाई, कालाफ्योरी इज़ नॉट अ गाय जो कि वो अप एंड डाउन करेगा. यहाँ पे कालाफ्योरी घूमता फिरता रहता है पॉकेट ऑफ स्पेसेस में. तो अगेन भाई प्रेसिंग सीक्वेंस क्या होगा, हमको पता है कि भाई जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर होता है सिटी का वो समथिंग लाइक दिस होता है. वो 4-2-4 में प्रेस करते हैं. एंजो मेरेस्का लाइक्स टू डू दिस. 4-2-4 थोड़ा सा रिस्की होता है व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग, क्योंकि अगर आपकी ये फ्रंट 4 डिसरप्ट हो गई प्रेसिंग लाइंस तो अगर ये मिडफील्डर्स को बॉल मिल गई, क्योंकि आप यहाँ पे न्यूमेरिकली बीट होते हो हमेशा. क्योंकि क्या है ये देखो, ये 3v2 बन रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि आपके फुल बैक्स इनके विंगर्स के ऊपर जंप करेंगे. एंट नूरी ऑन डोमिन और सोलीस के ऊपर नूनियस और हैवर्ट्ज रहेगा. तो ही विल बी लेफ्ट अलोन विद द 2 सेंटर बैक्स. तो यहाँ पे अगर भाई ये पासिंग लेन खोल दी इन्होंने ना, क्योंकि मॉस्केरा के पास है वो एबिलिटी, पासिंग रेंज है भाई बंदे के पास टॉप. तो ओडेगार्ड, ब्रूनो और लुइस केली यहाँ पे 3v2 में हर्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट ट्रांजिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं. सो दिस इज हाउ दे सेट अप इन देयर डिफेंसिव फॉर्मेशन. 4-2-4 करते हैं एग्रेसिव एंड देन वो सेटल बैक कर जाते हैं इनटू 4-4-2 एज वेल. तो भाई अगेन जैसे मैंने कहा कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कल हम लोग को देखने को मौका मिलेगा. कैसे सिटी सेटअप कर रही है, आर्सेनल का सेटअप हमें बेसिकली पता है. देयर आर अ फ्यू न्यू फेसेस. सोलीज एक अच्छी एडिशन है, ब्रूनो गिमारेज बहुत ही अच्छी एडिशन है. सो लेट्स गो ऑन टू सी कि हाउ विल दे प्ले देयर फुटबॉल. बट क्या लगता है आप लोगों को, प्रेडिक्शन क्या है? आई थिंक जैसा जैसा गया है भाई सीजन और जैसा फॉर्म रहा है दोनों टीमों का, थोड़े से ज़्यादा फेवर मैं करना चाहूँगा आर्सेनल का गोइंग इनटू दिस गेम, बिकॉज ऑब्वियसली रीजंस आपको पता ही पता है. तो कहीं ना कहीं देखते हैं, हो सकता है आर्सेनल जीत जाए, हो सकता है 1-0 वो डेड रबर वाला गेम होता है ना, 1-0 स्मैश ग्रैब कर लेती है आर्सेनल, सेट पीस पे गोल मार दिया. बट देन आर्सेनल इज मोर देन दे सेट पीसेस मेरे ओपिनियन में. आई हैव ऑलवेज सेड दैट आर्सेनल कैन स्कोर द सेट पीस, इट्स ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज फॉर देम. बट आर्सेनल इज जस्ट नॉट जस्ट सेट पीस टीम. मुझे लगता है कि दे आर लॉट ऑफ क्वालिटी इन द टीम, खासकर उनके डिफेंस लाइन में. कालाफ्योरी और अगेन मॉस्केरा की पासिंग रेंज, डू नॉट स्लीप ऑन दैट एज वेल. ब्रूनो गिमारेज के ऐड करेंगे, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट भाइयों. सो दैट्स दैट यार, एक छोटा सा क्विक प्रीव्यू आप लोगों के लिए इस मैच के लिए. एंड मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोग लाइव करेंगे इस मैच का, तो शाम में ज्वाइन कर लेना हमारे मेन चैनल पे टॉक फुटबॉल HD, क्योंकि आप ये वीडियो टॉक फुटबॉल ET पे देख रहे होगे. ET पे देख रहे हो तो तुम्हारे पास हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो हाइप कर देना. और सबसे इंपॉर्टेंटली भाई लाइक तो बनता है यार, कम ऑन मैन, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी हम एक्स्ट्रा वीडियोस डालते रहते हैं क्वाइट रेगुलरली. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो आपकी प्रेडिक्शन क्या है, ठीक है, इस मैच की प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. लेट्स सी कि किसकी प्रेडिक्शन सही होती है, ठीक है. आई एम गोइंग फॉर एक 2-1 विन फॉर आर्सेनल, ठीक है. पेनल्टी शूट आउट हो जाए भाई, मजा आएगा, पेनल्टी से मजा आएगा. बट मुझे लगता है 2-1 विन आर्सेनल की कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है. सो दैट्स दैट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब ऑब्वियसली हाइप कर देना है. एंड मैं मिलता हूँ वेरी सून. टेक केयर एंड पीस आउट.